जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है और उनकी कर्क राशि है। वो महिलाएं स्वभाव से काफ़ी भावुक होती हैं। जहां पर भी रहती हैं अपने आसपास के लोगों से हमेशा परिवार जैसा माहौल बनाकर रखती हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। जल्दी ही लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, मित्रता बनाना जानती हैं, स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव देखने को मिल सकता है। बातचीत करने में काफ़ी अच्छी होती हैं, सामाजिक होती हैं, लोगों से मित्रता करना मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी स्वभाव मूडी हो जाता है और कभी कभी इनके स्वभाव में आपको जिद भी देखने को मिल सकती है। इनको आसानी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और नाराज हो जाती हैं। परिवार चलाना इनको अच्छे से आता है। माता साबित हो सकती हैं और अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास करती हैं। रिश्तों को सच्चाई के साथ निभाना जानती हैं। इनको अगर आप पर विश्वास हो गया तो फिर सदा के लिए होता है। ये रिश्ते निभाने में विश्वास रखती हैं, इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में सच्चे और ईमानदार हैं तो ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। इनके लिए जितनी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उससे ज़्यादा महत्व ये अपने साथी की भावनाओं को देने वाली होती हैं। इनके लिए इनके मित्र और परिवार से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये अपने परिवार और मित्रों के अच्छे या बुरे समय में साथ निभाने वाली होती हैं। मानसिक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है इनकी और भावुक तो होती हैं। इस कारण कभी कभी भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा नहीं सोच पाती। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं, सामाजिक कार्यों में सहायता करने वाली होती हैं। ये लोग अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखती हैं, अपनी माँ की बातों को मानने वाली और माँ से इनका ज़्यादा लगाव होता है। आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यायप्रिय होती हैं, मेहनती और बुद्धिमान होती हैं। भौतिक सुखों को भी पसंद करने वाली होती हैं। इनकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और अगर ये कोई नौकरी कर रही हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेदारी से कार्य करती हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में इनकी एक अलग ही पहचान होती है। इनके शादीशुदा जीवन में अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की बहुत परवाह करने वाली होती हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन रिश्ते निभाना और परिवार के लोगों को समझना इनको अच्छे से आता है। जिम्मेदारियों को निभाना जानती हैं। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे।
कर्क राशि वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए शिक्षा के मामले में 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है। 14 मई तक के समय में आपको शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तब भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई रिसर्च कर रही हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं, दाखिला मिल सकता है वर्ष 2025 में। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहती हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही हैं और उसका आपका एग्जाम है, तो वर्ष 2025 में 14 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। आप मेहनत कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी अगर आप करती हैं तो वहाँ पर आपके लिए मिला जुला सा वर्ष रहेगा 2025। अगर आपका ऐसा कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है जो विदेश से जुड़ा हुआ है, या आप विदेशी कंपनी में नौकरी कर रही हैं, या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार चला रही हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, पूरे वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर आप कोई व्यापार, कारोबार कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं, आप अध्यापक हैं, किसी भी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और किसी दूसरे सेक्टर में आप नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर आपको 14 मई के बाद का समय किसी भी तरह का विस्तार व्यापार, कारोबार में सोच समझ कर करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी में और धन और आय के मामले में वर्ष 2025 अप एंड डाउन दिखाएगा। अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का हल आप कर पाएंगी। और शिक्षा के मामले में और संपत्ति के मामले में वर्ष 2025 में आप खर्च कर सकती हैं। अपनी बुद्धिमानी से चीज़ें अच्छी करेंगी और आप देखेंगी कुछ मिला जुला सा समय रहने वाला है। धन और आय के मामले में हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके आय भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा। आय भाव में वृषभ राशि है। 14 मई तक के समय में गुरुदेव यहीं पर रहेंगे। आपकी आय, जो भी आप व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं अगर, तो वहां से आपको नियमित तौर पर आय होती रहेगी और सफलता प्राप्त करेंगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा। 14 मई के बाद का समय खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी 14 मई तक का समय बेहतर समय है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। एकादश भाव से प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय है। भाग्य का साथ भी इस समय पर मिलता रहेगा। आपके साथी के साथ आपके संबंध में एक नए प्रकार की मजबूती देखने को मिलेगी। अगर प्रेम संबंध आपके पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। 14 मई के बाद का समय वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। इस समय आपको मिले जुले परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंध के मामले में कभी आपको आपके साथी के साथ बहुत प्रेम दिखेगा तो कभी बहस और वाद विवाद की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। शादीशुदा जीवन में वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च तक का जो समय है वहां पर आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है और शनि देव जो है अष्टम भाव में कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। कुंभ राशि के अष्टम भाव के भी स्वामी हैं वो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। 30 मार्च से 15 मई तक का समय अच्छा है, उसके बाद का समय मिला जुला सा रहेगा। इस वर्ष साथी के साथ थोड़ा तालमेल बनाकर आपको पूरे वर्ष रखना होगा। और अगर कोई आपके साथी के साथ ज़्यादा वाद विवाद आपके रिश्ते में है और आप उस वाद विवाद को सुलझाना चाहती हैं तो इस वर्ष 2 समय अच्छे हैं, 30 मार्च से 15 मई का और 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर का। ये समय ऐसे हैं जब आपके वाद विवाद समाप्त किए जा सकते हैं। आपके साथी के साथ आपका समझौता हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी मिला जुला समय देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत में वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। खासकर 29 मार्च तक के समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। 14 मई के बाद का समय पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना होगा वर्ष 2025 में, खासकर जब अगर आपके माता पिता को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। पूरा वर्ष स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श लें। छोटी से छोटी समस्या को बड़ा ना होने दें। और अगर आपकी पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखकर चलें। हो सके तो योग व्यायाम करें। और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएंगे तो आपके लिए वर्ष सामान्य परिणाम दिखाएगा। फिर भी स्वास्थ्य के मामले में सदैव आपको ध्यान रखकर ही चलना चाहिए और समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। 29 मार्च 2025 के बाद स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो शिव भगवान की पूजा उपासना पूरे वर्ष आपको लाभ देगी। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें।
निश्चित ही आप देखेंगे काफी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।